यह एक स्पष्ट सच्चाई है कि अपने व्यापक परिवार में हमने चुन चुन कर, गिन गिन कर, परख परख कर मणि मुक्त खोजे हैं और उन्हें एक श्रृंखला में आबद्ध भी किया है। जिनकी पूर्व तपश्चर्याएं और उत्कृष्ट भावनाएं बहुत थी, जो हमारे साथ थे, उन्हें हम पहचानते हैं। वे भले ही भूल गए हों, यूँ भूले तो वे भी नहीं हैं। अनायास ही आत्मीयता उमड़ते देखकर सोचते तो वे भी यही हैं कि सामान्य परिचय से किसी विद्वान, साधक एवं सुधारक के साथ उनकी घनिष्ठ आत्मीयता एकाएक नहीं उमड़ सकती है, जैसे कि उनके मन में हमें देखते ही उमड़ती उमड़ती है। आश्चर्य तो होता है उन्हें भी है कि इस असाधारण भाव प्रवाह और चिर परिचित से लगने वाली आत्मीयता एवं विश्वसनीयता का कारण कुछ तो होना ही चाहिए। निश्चित रूप से यह सब अकारण नहीं है। अनेक जन्मों से चले आ रहे संबंधों की अति आत्मीयता से भरी समीपता केवल चोला बदल लेने भर से समाप्त नहीं हो जाती है। अंतर मन में सूक्ष्म अनुभूतियां जमी रहती हैं और कई बार अपरिचित से परिचित होने जैसी अनुभूति होती है। अपने साथ भी यही बात है। अपना नगण्य सा परिचय सानिध्य उन्हें ऐसा लगता है कि हम चिर परिचित और चिर सहचर हैं, अब भी यही है या हो जाएंगे। हमारी स्थिति अलग है। हम उनके पूर्व चित्र और चरित्रों को भी जानते हैं। इसीलिए वन से लौटती हुई गाय जैसे अपने बछड़े को देखते ही रम्भाती चाटती है, लगभग वैसा ही कुछ अपना भी मन करता है। संकोची स्वभाव और लोकाचार शिष्टाचार का प्रतिबंध यदि बाधक न होता तो हमारा मन इन सहचरों को छाती से लगाने, बगल में सुलाने, गोद में खिलाने को मचलने लगता है। इस उछाह को हमें जिस किसी तरह काबू में करना पड़ता है। ऐसा अद्भुत प्रेम भला किसी संगठनकर्ता ने अपने सहयोगियों, सहकर्मियों को दिया होगा। ऐसी विलक्षण प्रेमी लोकनायक का सानिध्य भला किसने कब पाया होगा, जिसके अंतर हृदय की धड़कन हर पल कहती रहती है कि हमने एकांगी प्रेम करना सीखा है। प्यार किया तो सदा के लिए निभाया। बात बात पर मैत्री, बात बात पर उपेक्षा और बात बात पर लड़ाई करना हमें नहीं आता है। किसी ने अपना अहित किया हो या चोट पहुंचाई हो तो उसकी कटु प्रतिक्रिया का लेस भी नहीं है। अमिट रेखाओं की तरह स्वजनों की सद्भावनाएं, सहकारिताएं, श्रद्धा और आत्मीयता ही इस मृत पटल पर जमी हैं, जो रह रहकर उठती उमड़ती रहती हैं। प्यार का प्रतिदान तो प्यार ही है। उनके शरीर से न होने के बाद भी कभी किसी के मन में उठ सकती है, जिसका उत्तर देते हुए उनके अपने शब्द हैं। आत्मा और परमात्मा की एक ही सम्मिलित प्रेरणा अनुभव करते करते कर्तव्य और धर्म एक ही निर्देश संकेत देखते देखते अब हमारा व्यक्तित्व निर्दिष्ट लक्ष्य में एक प्रकार से तन्मय एवं सघन हो गया है। अलग से अपनी कोई हस्ती, कोई सत्ता नहीं है। जो हमें प्यार करता हो उसे हमारे मिशन से ही प्यार करना चाहिए। जो हमारे संगठन की उपेक्षा तिरस्कार करता है, लगता है वह हमें ही उपेक्षित तिरस्कृत कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से कोई श्रद्धावान है, उसके लिए कुछ करता है, सोचता है तो लगता है मानो हमारे ऊपर अमृत बिखेर रहा है और चंदन लेप रहा है। किंतु यदि केवल हमारे व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा है और शरीर से ही मोह है, उसी की प्रशस्ति पूजा की जाती है, यदि मिशन की बात तक उठाकर रख दी जाती है, तो लगता है हमारे प्राण का तिरस्कार करते हुए केवल मिस शरीर पर पंखा डुलाया जा रहा है। गुरुदेव आज भी हम में से प्रत्येक से पूछ रहे हैं, सुनिए उन्हीं के शब्दों में। अपने विशाल परिवार में कहीं सच्ची आत्मीयता का कितना अंश विद्यमान है, यह जानने की इच्छा होती है। हमारी आत्मीयता की एक ही कसौटी है कि हमारा दर्द किस किस की नसों में कितनी मात्रा में भर चला है और हमारी आग की कितनी चिंगारियाँ कितने अंशों में किसके कलेजे में सुलगने लगी हैं। किसने हमारे प्राणों से सींचे गए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। कौन स्वार्थ और अहंकार का बलिदान कर इस संगठन के लिए समर्पित हुआ है। ये सवाल अपने प्रत्येक परिजन से है। हम अपने इस सुजन सहचरों को उनके सामायिक एवं अनिवार्य कर्तव्यों में संलग्न के लिए अभीष्ट प्रेरणा को फलितार्थ होते देखना चाहते हैं।